आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग्य लक्ष्मी की न्यू अपडेट। यहाँ पे सभी को पता है, यहाँ पे गायत्री का किरदार बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी के साथ ही अब हम लक्ष्मी के साथ और भी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स इस कहानी में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, लेकिन इससे पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं, जैसे कि हम सबने देखा ही है, यहाँ पे लक्ष्मी और रघुवीर दोनों भी अपने शादी का झूठ छुपाते छुपाते थक जाते हैं। तब यहाँ पे लक्ष्मी के सब्र का बांध टूट जाता है। अब यहाँ पे लक्ष्मी का सब्र का बांध तो टूट जाता है, वो पूरी तरह से बेबस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है आखिर वो करे तो क्या करे। ऐसे में अब यहाँ पे रघुवीर भी अच्छे से समझ जाता है कि लक्ष्मी इस झूठे शादी का बोझ उठाते उठाते थक गई है और अब वो ये नहीं कर सकती। ऐसे में अब रघुवीर चला जाता है कार्तिक के पास और बताता है अपनी शादी का पूरा सच। और यहाँ पे रघुवीर लक्ष्मी और कार्तिक के शादी के बारे में भी बताने वाला है पूरी सच्चाई कार्तिक को। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आने वाला है जब कार्तिक ये सारी बातें सुनेगा ही नहीं। कहानी में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे कार्तिक का सर चकरा रहा होता है, इसीलिए कार्तिक अपने कान बंद करके बैठा होता है। तभी वहाँ पे रघुवीर सारी की सारी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि कार्तिक इसमें से कुछ भी नहीं सुन रहा है। और तभी वहाँ पे लक्ष्मी आ जाती है और लक्ष्मी से कार्तिक बात कर रहा होता है कि लक्ष्मी तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। ऐसे में यहाँ पे थोड़ी देर बाद पता चल जाता है सबको कि कार्तिक ने तो कुछ भी सुना नहीं है। जो भी कुछ रघुवीर ने कहा है, कार्तिक ने तो अपने कान बंद कर रखे थे। और इसी के चलते रघुवीर और लक्ष्मी का ये वाला प्लान भी पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। तो वही हम देखने वाले हैं। उसी वक्त वहाँ पे जिया आ जाती है। अब यहाँ पे जिया आ जाते हैं और जिया के सामने तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे में वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं, अब यहाँ पे जिया तो कार्तिक के साथ मूवी देखने के लिए घर में ही प्लान बनाती है, जिसके बाद वो घर में ही सारे के सारे अरेंजमेंट कर देती है। यहाँ पे जिया लाइटिंग सिस्टम लगा देती है और घर में कुछ अरेंजमेंट कर लेती है और पूरी तरह से एकदम थिएटर वाली फीलिंग आए और एक रोमांटिक सी मूवी लगा देती है। तो वही हम देखने वाले हैं, यहाँ पे जिया ने तो फुल लेंथ माहौल बना लिया है। यहाँ पे रोमांटिक मूवी लगा दी है, पॉपकॉर्न ला लिए हैं और अच्छा खासा सिनेमा हॉल की तरह एकदम रोमांटिकली माहौल बना लिया है। तो वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं, तभी जिया को आ जाता है कॉल और जिया को बुलाया जाता है। उसके गाड़ी के इशू होता है, यानी कि पार्किंग से लेकर कोई इशू होता है, तब यहाँ पे जिया को जाना पड़ता है। अब यहाँ पे कार्तिक को बताती है जिया कि वो 5 मिनट में आ जाएगी। ऐसे में अब यहाँ पे रघुवीर और लक्ष्मी दोनों भी इसी वक्त का फायदा उठाते हुए नजर आने वाले हैं। अब यहाँ पे जिसका कॉल आया था जिया को, वो कोई और नहीं बल्कि रघुवीर होता है। यहाँ पे लक्ष्मी और यहाँ पे रघुवीर ने सोच लिया है कि किसी न किसी तरीके से कार्तिक को बिना बताए उसकी याददाश्त वापस लाएंगे। और इसी वजह से फिर यहाँ पे रघुवीर और लक्ष्मी दोनों भी ये प्लान बनाते हैं कि उन दोनों को कार्तिक को कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाने चाहिए, जिससे कि कार्तिक की याददाश्त वापस आने में मदद मिल सके। अब यहाँ पे जैसे ही जिया वहाँ से चली जाएगी, ऐसे में लक्ष्मी वहाँ पे आ जाती है और कार्तिक के पास से चार्जर लेने के बहाने टीवी में वो सीडी लगा देती है, जो कि उसे दिखानी है कार्तिक को। और फिर यहाँ पे जैसे ही सीढ़ी लगा देती है लक्ष्मी, ऐसे में कार्तिक और लक्ष्मी दोनों साथ में होते हैं उसमें, और कार्तिक और लक्ष्मी दोनों की ढेर सारी फोटोज होती है। यहाँ पे कार्तिक लक्ष्मी से सवाल पूछता हुआ नजर आने वाला है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी तो बहाना भी लगा देती है, इधर उधर का कुछ भी बोल देती है, जिससे कि थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है कार्तिक का ध्यान।
अब यहाँ पे लक्ष्मी यहाँ पे कार्तिक के सामने ड्रामा कर देती है और कहती है कि यह छिपकली होने का ड्रामा करती है। कार्तिक से कहती है कि यह छिपकली है और यहाँ पे कार्तिक का ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होते ही वो सीढ़ी लगा देती है उनके शादी की। यहाँ पे लक्ष्मी सीढ़ी तो लगा देती है लेकिन वो प्ले नहीं कर पाती। वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं रघुवीर भी इस प्लान में शामिल है। वो पीछे से लक्ष्मी को सपोर्ट भी कर रहा है और देख रहा है कि लक्ष्मी ठीक से कर तो रही है। लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ा शौक तो तब लगने वाला है जब गायत्री को इन सब के बारे में पता लगेगा। यहाँ पे गायत्री बिना देरी किए घर की सारी लाइट बंद कर देती है और पहुँचती है कार्तिक के पास और कार्तिक से कहती है कि कार्तिक घर का पूरा फ्यूज उड़ चुका है। जिसके बाद कार्तिक वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से कहता है। यहाँ पे ड्राइव के लिए चला जाता है कार्तिक और यहाँ पे गायत्री कहती है कि लक्ष्मी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को ये सब कुछ दिखाने की। यहाँ पे गायत्री कह देती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया है कि मेरे बेटे से दूर रहो, उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करो। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम चाहती क्या हो कि हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने बेटे को ही खो दूँ। अब यहाँ पे गायत्री कह देती है कि मेरे बेटे को बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी और तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो। यहाँ पे गायत्री लक्ष्मी को थप्पड़ मारती हुई नजर आने वाली है और अपने घर से बाहर निकालती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे बेचारी लक्ष्मी गायत्री को तो कुछ भी बोल नहीं पाती, ना ही उसे कुछ बता पाती है और साथ ही में वहाँ पे जिया भी आ जाती है। यहाँ पे गायत्री और जिया दोनों मिलकर लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पे लक्ष्मी कहने वाली है कि मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी और उन्होंने ही मुझे कहा था कि हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन कार्तिक जी को याद दिलाना होगा, उनकी याददाश्त वापस लाने में मदद करनी होगी। अब लक्ष्मी की ये सारी बातें सुनकर तो गायत्री और भी ज़्यादा आग का गोला हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने किस तरह से डॉक्टर से बात की और क्यों की। यहाँ पे लक्ष्मी को डांटते हुए कहने वाली है गायत्री कि तुम मेरे बेटे के दिमाग पे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो, और वो डॉक्टर होता कौन है मेरे बेटे की भलाई के बारे में या बुराई के बारे में सोचने वाला। यहाँ पे गायत्री तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी को ये समझ आ जाता है कि जिया के साथ साथ गायत्री भी नहीं चाहती है कि उसका बेटा पहली यादों में वापस जाए, उसे सब कुछ याद आ जाए। यहाँ पे लक्ष्मी को शक होता है, इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मी बोल देती है कि माँ आप क्यों नहीं चाहती कि कार्तिक जी की याददाश्त वापस आ जाए। तब यहाँ पे गायत्री क्लियरली बोल देती है लक्ष्मी को कि हाँ मैं नहीं चाहती कि कार्तिक की याददाश्त वापस आए। यहाँ पे गायत्री कह देती है कि हाँ मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की याददाश्त वापस आए और वापस से तुम्हारे चंगुल में फंस जाए। पहले की तरह वो मुझे भूलने लगा है तुम्हारे चक्कर में और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उसे सब कुछ याद आए और वो दोबारा से अपनी माँ के छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए। यहाँ पे गायत्री लक्ष्मी को सच्चाई बताती है पूरी की पूरी और उसे बताती है कि मुझे तू कभी पसंद ही नहीं थी। यहाँ पे लक्ष्मी को पूरी सच्चाई बताती है और उसे अपने घर के बाहर निकाल देती है क्योंकि यहाँ पे गायत्री जानती है कि अब उसका यूज़ खत्म हो चुका है, उसके बेटे को कुछ याद नहीं है लक्ष्मी के बारे में और इसीलिए अब वो कभी भी नहीं चाहती कि लक्ष्मी दोबारा से उसके बेटे कार्तिक की ज़िंदगी में वापस आए। यहाँ पे लक्ष्मी को अपने घर से निकाल दिया होता है गायत्री ने। यहाँ पे जिया के साथ मिलकर गायत्री लक्ष्मी को तो घर से बाहर निकाल देती है लेकिन वही हम देखने वाले हैं कि लक्ष्मी जैसे ही घर से बाहर निकाल देते हैं तो वो बेघर हो जाती है। ऐसे में कार्तिक आने वाला है और एक बार फिर से लक्ष्मी को अपने साथ अंदर लेके जाने वाला है और इसी दौरान कार्तिक को थोड़ी थोड़ी बातें कुछ याद आने वाली हैं जिससे कि वो अब लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहते हुए नजर आने वाला है। महालक्ष्मी नाम सुनकर यहाँ पे लक्ष्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि कार्तिक की याददाश्त जाने से पहले कार्तिक लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहकर ही बुलाता था और इसी के चलते लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि कार्तिक की याददाश्त वापस आ रही है।
अब यहाँ पे कार्तिक नहीं चाहता है कि लक्ष्मी उसके घर से बाहर जाए। ऐसे में अब आगे आने वाले एपिसोड में पता चलने वाला है कि गायत्री ही नहीं चाहती है जो कि लक्ष्मी उसके घर में रहे और उसके बेटे की ज़िंदगी में वापस आए। यहाँ पे गायत्री को लगता है कि लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से दूर चले जाए कार्तिक के और जिया वापस आ जाए, क्योंकि उसे लगता है कि जिया के साथ उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश रहता है। यहाँ पे गायत्री का प्लान तो है लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक की ज़िंदगी से दूर करने का, और इन सब के प्लान को रघुवीर अच्छे से समझ लेता है और लक्ष्मी को भी बताता है। लेकिन लक्ष्मी यहाँ पे रघुवीर की बातों को इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि रघुवीर कुछ भी सोच रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे लक्ष्मी के सामने गायत्री खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि वो नहीं चाहती कि कार्तिक की ज़िंदगी में लक्ष्मी रहे और हमेशा हमेशा के लिए उसे उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहती है। तब लक्ष्मी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ही है जो कि उसकी ज़िंदगी में विलन बन चुकी है। और फिर सच्चाई जानने के बाद यहाँ से एक नया ट्रैक शुरू होने वाला है, जहाँ पे लक्ष्मी अपने पति की याददाश्त वापस लाने के लिए जिया और अपनी सास गायत्री के खिलाफ जाती हुई नजर आने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे लक्ष्मी का कैरेक्टर पहले तो बहुत ज़्यादा वीक बताया गया था, लेकिन अब आने वाले एपिसोड में लक्ष्मी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनता हुआ नज़र आने वाला है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पति को ठीक करने की कोशिश करती हुई नज़र आने वाली है। अपनी सास और जिया दोनों के खिलाफ जाती हुई नज़र आने वाली है। वेल दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।